नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि लगातार बिहार की राजनीति और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गई थी। इस बीच सवाल ये भी पैदा होता है कि किस तरह से एनडीए के अंदर टूट की बातें भी हो रही थी। सीट शेयरिंग को लेकर तरह तरह की विवादित बयान सामने, चाहे वो जीतन राम मांझी की तरफ से ही क्यों ना हो। इस बीच आपको बता दें और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अब हम आवास कार्यालय पे यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा कार्यालय और पूर्व मुख्यमंत्री साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर लिट्टी चोखा का आयोजन रखा गया। यानी कि सारे एनडीए घटक दलों के नेताओं ने साथ बैठा, तालमेल बनी और बिहारियों का फेमस कहा जाता है ना कि लिट्टी चोखा पर बात बनी है। आखिर ये बैठक किस बातों को सामने रखता है? क्या सीट शेयरिंग की लड़ाई को सुलझाने के लिए ये लिट्टी चोखा का भव्य आयोजन रखा गया है, या फिर कहा जाए तो बिहारियों की आपसी तालमेल को बनाने के लिए? इसके लिए हमारे साथ में सहयोगी सितेश जी मौजूद है। एक एक कर तमाम बातों को आपके समक्ष रखेंगे, सच्चाई का प्रारूप सामने रखेंगे। सितेश जी, जहां बात सीट शेयरिंग को लेकर घमासान चल रहा था एनडीए घटक दलों के नेताओं के अंदर, लेकिन जीतन राम मांझी लिट्टी चोखा पर सारे तमाम घटक नेताओं का सामने आ जाना, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि एनडीए के पांचों घटक दल के नेता अभी तक कई बार बैठे एक साथ, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अभी तक मुहर नहीं लगी। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि खटपट भी हो सकती है। इसी को लेकर आज जीतन राम मांझी के आवास पे आज लिट्टी चोखा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे और सभी एनडीए घटक दल के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो इसको लेकर दो चीजों से जोड़ा जा सकता है अगर राजनीतिक मायने में देखें तो, क्योंकि जीतन राम मांझी ने बीते कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था कि मेरी औकात को नहीं देखा गया। यानी साफ तौर पे उन्होंने एक इशारा किया कि झारखंड और दिल्ली विधानसभा दोनों सीटों पे उन्हें किस तरीके से उन्हें दरकिनार किया गया। तो उन्होंने एक इशारा किया था बातों ही बातों में कि कहीं ना कहीं 40 सीटों पे वो बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। तो ऐसे में इस चीज को लेकर एनडीए में भी मतभेद हुई थी और 40 सीटों की जब ये मांग कर दिए थे तो एनडीए में भी फूट वाली बातें सामने निकल कर आ गई थी और विपक्ष ने इसका जोरदार फायदा भी उठाया था। जी। इस बीच सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी का बयान आया था 40 सीटों को लेकर, तो वो कई तरह के वर्ड्स यूज किए थे जो कहीं ना कहीं विवादित वर्ड्स वो यूज किए थे। फरियाना, अपने औकात से बाहर हमें ना मिलना। यानी कि देखा जाए तो जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं एनडीए को बातों ही बातों में शब्दों के साथ खेलते हुए बड़ी तकरार साबित की थी। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से औकात देखना, यानी वो किसे देखना चाहते हैं? एनडीए में अभी है कौन? एनडीए का नेतृत्व कर कौन रहा है? यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। या फिर वो भाजपा को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम को, कि हमारी औकात को नहीं देखा गया। इससे साफ जाहिर यही होता है कि झारखंड विधानसभा में और बिहार के उपचुनाव में भी ये कहीं ना कहीं ये सब आंकड़ों को देखा जाए तो जीतन राम मांझी के मन में अभी ऐसा भी चल रहा है कि अगर मेरी मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई तो हो सकता है कि वो पलड़ा भी झाड़ लें, यानी पार्टी फेरबदल भी कर लें। तो आज की जो लिट्टी चोखा की जो बैठक है लिट्टी चोखा पे, तो इससे को कहीं ना कहीं राजनीतिक से जोड़ना लाजमी होगा। जी, हम जानना चाहेंगे कि इस लिट्टी चोखा आयोजन में कौन कौन शामिल रहे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी क्या मौजूद रहे, ये आप हमारी जनता को बताइएगा। देखिए, निमंत्रण में तो मुख्यमंत्री को भी गया है, उप मुख्यमंत्री को भी गया है, राज्यपाल को भी गया है, एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं को गया है। तो यानी सबको एकत्रित क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये होगा। लेकिन इस बीच चिराग पासवान वहां मौजूदा नजर नहीं आ रहे हैं। एनडीए में तो वो भी है, लेकिन चिराग पासवान का नाम आपने जिक्र नहीं लिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एनडीए के हिस्सा वो भी हैं, तो हमने किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं कहा कि चिराग पासवान नहीं होंगे। हो सकता है उनकी आपसी मन की बात हो, वो जाएं ना जाएं, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर हो सकती है, क्योंकि जीतन राम मांझी के मन में जो बयान थे ना, वो एनडीए के अंदर झकझोर के रख दिए थे। जब ये पूछा गया भाजपा प्रवक्ताओं से तो उन्होंने कहा कि देखिए, मांगने के लिए तो कोई कितना भी सीटें मांग सकता है, यानी अपने मुंह खोलने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, दावा के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन सीटें मिलेंगी कितना ये पार्टी के हाईकमान ही तय करेंगे। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लिट्टी चोखा पर भव्य बैठक की है और इस बैठक में तमाम सूत्रों के हवाले ये जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं ये बैठक हो सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर हो, क्योंकि लगातार विवादित बयान आना, इस तरह के वर्ड्स का यूज करना जो कहीं ना कहीं राजनीति में काफी बड़ी बातों को सामने रखता है। और बीजेपी को बड़ा झटका भी लग रहा था जिस तरह से जीतन राम मांझी ने अपनी औकात और बड़ी बड़ी बातें, फरियाने तक की बातें करना शुरू कर दिए थे। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ती नजर आ रही थी।
जहां बात किया जाए अब निशांत की भी राजनीति में एंट्री होने वाली है। इस बीच चिराग पासवान भी मौजूदा नजर है एनडीए के अंदर, यानी तमाम नेताएं हैं, लेकिन ये बड़ी लिट्टी चोखा का बैठक हो सकता है कि सकारात्मक फल दे, वो तो हम आपके बीच साझा करेंगे ही, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होता है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो बने रहिएगा ऐसी अपडेट्स के लिए एक न्यूज़।